Hello friends, I welcome all of you to this session. आपण मानक स्वागत करुच्ची आज लेसन को आज आम नुआ चैप्टर डिस्कशन करवा विल डिस्कस ए न्यू चैप्टर साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आम संविधान रो कौन विशेषत्व अच्छी तार कौन खासियत अच्छी महानता कौन अच्छी जो फीचर्स अच्छी ता विषय हम डिस्कशन करिया। ये गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कारण प्रति वर्ष गोटे दीटा क्वेश्चन साइलेंट फीचर्स रे बा संविधान जो फीचर्स अच्छी जो गुणवत्ता अच्छी ता विषय क्वेश्चन आसे। तो मु भाविले आपण सामने रे ए चैप्टर विषय डिस्कशन आम स्टार्ट करिया। प्रथम कथा आपको जानियार अच्छी जे आमर जो संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन and the most detailed constitution written detailed constitution world होची आम संविधान। आम देश भारत जो संविधान अच्छी सी हूँ सबुठारु विस्तृत संविधान, सबु किछि टिकी निखि लिखाई माने आपण भावंतु फंडामेंटल राइट्स लिखाई, फंडामेंटल ड्यूटीज विषय लिखाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी विषय लिखाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी विषय लिखाई, पंचायत राज विषय लिखाई, म्युनिसिपालिटी विषय लिखाई, इमरजेंसी प्रोविजन विषय लिखाई, सिटीजनशिप विषय लिखाई, जुडिशियरी विषय लिखाई, एवरीथिंग इन डिटेल्स। से तो 25 रु अधिका पार्ट अच्छी एवं 12 शेड्यूल अच्छी। ओरिजिनल 395 आर्टिकल थिला, प्रेजेंटली 465 रु अधिक आर्टिकल है। आपण माने जेबे एबे आमे डिस्कशन करूछन 465 आर्टिकल अच्छी गोटे गोटे काउंट करिए। आपण हाउ तो मैं एत कथा जो कहली तार माने कौन, तार माने हूँ आज्ञा फीचर्स। फीचर्स माने हूँ एठी प्रथम पॉइंट आपण भावंतु सी हूँ लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पॉइंट प्रथम फीचर हूँ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स द मोस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, black and white constitution। black and white means written in details भारत संविधान। ये हूँ प्रथम पॉइंट। एइथिपाई लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहुच्छी पृथ्वी जो भी संविधान धरिक आसतु। यू मे टेक एग्जांपल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यू मे टेक एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, कहार भी एते डिटेल्ड लिखा है। गोटे एग्जांपल आपको दूँ, प्रथम पॉइंट डिस्कशन करुँच गोटे एग्जांपल दूँ। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो देखिए मात्र 7टी आर्टिकल और 27टा अमेंडमेंट अच्छी। इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव ओनली 7 आर्टिकल्स एंड 27 अमेंडमेंट्स। 200 वर्षर संविधान होची आपणकर अमेरिकान संविधान, अमेरिका संविधान, किंतु मात्र 7टी आर्टिकल और 27 संशोधन होती। आमर 395 आर्टिकल थिला, एबे 465 रु ऊर्ध्व होलानी। यही वीडियो लेसन देखा भितर भी गोटे अमेंडमेंट हो जाए, गोटे नुआ आर्टिकल भी धारा भी अनुच्छेद भी जोड़ा हो जाए। ताने आप भावतु आमर कौ भली संविधान अच्छी। विशाल देश को विशाल संविधान, बिग कंट्री, हाईली पॉपुलस कंट्री आ बिग बा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये थिला प्रथम पॉइंट। आपण माने प्रथम पॉइंट को घरे बसिक पढ़े लक्ष्मीकांत बहिर लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विषय। आ गोटे कथा आपको कहवाई चाहूँगी जे आमर जो संविधान सेकेंड पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। आमर संविधान रे आप देखिए फंडामेंटल राइट्स आम यूएस आनी, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया आनी यूएसएसआर। वी हैव बोरोड मेनी गुड थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस अराउंड द ग्लोब। वी हैव बोरोड फंडामेंटल राइट्स from US Bill of Rights, US रे Bill of Rights कहते। We have borrowed fundamental duties from USSR, Russia, fundamental duties से आने। अमेंडमेंट प्रोविजन संशोधन केमिति करेंगे संविधान को, यार जो प्रोविजन आम आनिले साउथ अफ्रिका बुझीपार्छन कथा। एमती बहुत जगार आम विभिन्न प्रकार सोर्स आम कलेक्ट कल, कारण आम भल जिनस आम देशपाई कौन दरकार ताको आम कलेक्शन कले एवं ताको संविधान लिखा बेले ड्राफ्टिंग कमिटी जो थिला आंबेडकर थिले, आपणकर बहुत अन्य कमिटी भी थिला, नेहरू थिले, सरदार पटेल थिले,
के एम मुंशी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, एम सब बसिक इंटेलेक्चुअल लोक लॉयर्स एडवोकेट्स एम बसिक गोटे डिसीजन नेले जे आम विल टेक बेस्ट बेस्ट थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी हैव ब्रॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आनले ताहले सिना एते सुंदर मनोरम मधुमय आनंद माने जहाँ कहते सुंदर संविधान आम पाइपारे नहले एते भल संविधान पाइपर न था। संविधान होची द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ द लैंड, नॉट नो लॉ कैन बी डिफर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ठार बड़ नियम आ कानून किछि नाही। आपण सीआरपीसी कहतु, आईपीसी कहतु, लॉ ऑफ एविडेंस कहतु, फैमिली लॉ कहतु, जहाँ भी लॉ को लॉ ऑफ टॉर्च कहतु, सबकिछि संविधान द्वारा ही अनुप्रेरित होइछि बा आपण कहि परिबे जे संविधान बाहर किछि नाही। कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ बुक इन द कंट्री। एको जानियार अछि। ठीक 2 नंबर पॉइंट मु डिस्कशन कली। एबे 3 नंबर को जिबा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ rigid and flexibility. आपण भावते rigid कौन और flexibility कौन? You see many provisions in the constitution of India, they are easily amended, easily changed, easily can be changed by the parliament, and many provisions are there which cannot be easily amended. आम संविधान किछि पोर्शन अच्छी जोटा कि इजिली पार्लियामेंट चाहिए चेंज कर दो। आउ किछि प्रोविजन अच्छी पार्लियामेंट चेंज करें राज्य मानकर सहायता नबाक पड़ो। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स दरकार। मुझे बुझे देवाई चाहूँगी सपोज आमर संविधान मान कहतु एमपी मानकर सैलरी बढ़ो बा किछि आपण कहतु किछि माने सीट्स बढ़ो सेटा सिंपल मेजोरिटी हो। किंतु स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट 50% राज्य जो राजी हेबे तांका असेंबली पास करेंगे ताकू कहते स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट 50% स्टेट राजी हवा दरकार तांका असेंबली पास हवा दरकार। जमती इलेक्शन प्रोसीड्योर ऑफ प्रेसिडेंट, जजेस सुप्रीम कोर्ट रो केते जज रहे तांकर प्रोसीड्योर कौन, ये सब जिनस बहुत डिफिकल्ट। सेथिपाई आमे कहउचंदी सम पोर्शन सम प्रोविजन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर रिजिड मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अमेंड रेक्टिफाई करेक्शन करवा कष्ट एंड सम प्रोविजन्स आर इजिली अमेंडेबल चेंज संगे संगे हो पार इजिली। ये कथा आप मन रखिए राइट। यहाँ पर आउ गोटे कथा मुझे कहवाई चाहूँगी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कौन पाई 7टा आर्टिकल अच्छे 27 थर 27 टाइम्स मात्र आमेंडमेंट हो 200 वर्ष संविधान इतिहास रे। तार कारण हूँ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रोविजन अच्छी जे तांकर जो राज्य माने 50टा राज्य अच्छी सेठी आमर जमी 30 राज्य 50 राज्य तांकर मैक्सिमम प्रोविजन राज्य मानकर माने रेटिफिकेशन दरकार। तांकर प्रति राज्य गोटे संविधान आम देश में केतटा संविधान अच्छे गोटे संविधान अच्छे किंतु वास्तव में 2टी संविधान अच्छे। गोटे संविधान आम देशपाई आ गोटे संविधान अच्छे जम्मू काश्मीर। जम्मू काश्मीर इज द ओनली स्टेट इन इंडिया व्हिच हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। 1957 जम्मू काश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता। बहुत पिला जानी न था दैट देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री इन आवर कंट्री। One is for entire nation, another is for Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir has its own constitution. जदियो आम संविधान माने तांको इनक्लूड करा है किंतु 2टा संविधान अच्छे कन्फ्यूज हेबे नाही। चेक इट ऑल्सो ठीक। तो मु कहबा चाहूतले जे आमर किछि प्रोविजन रिजिड अच्छी एंड सम प्रोविजन्स आर इजिली अमेंडेबल। नेक्स्ट पॉइंट को जिबा फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। आपन को फेडरल सिस्टम यूनिटरी बायस कौन देखो आमर जो संविधान अच्छी किछि फेडरल प्रोविजन अच्छी। फेडरल प्रोविजन सेंटर थी स्टेट थी आमर सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी स्टेट गवर्नमेंट अच्छी आउ भी किछि प्रोविजन अच्छी मन जुडिशियरी अच्छी सेंटर अच्छी स्टेट अच्छी ता बाद यूनिटरी प्रोविजन आमर किछि अच्छी। यूनिटरी प्रोविजन गोटे एग्जांपल दूसरी मन करंतु चाइना। चाइना गोटे कौन है माने यूनिटरी स्टेट यूनिटरी कंट्री यूनिटरी नेशन कारण सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आउ जहाँ तांकर पार्लियामेंट डिसीजन नब दैट इज बाउंड। आमर टे सेमती ना तेणु आप मन रखे सम प्रोविजन्स आर यूनिटरी बायस एंड सम प्रोविजन्स आर फेडरल बायस। दैट्स वाई वी आर हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज कॉल्ड
फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस खाली मन रखु फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस अच्छी बुझिपारे कथाटा आ गोटे कथा मुझे कहवाई चाहूँगी आ गोटे कथा मुझे कहवाई चाहूँगी जे आमर संविधान हूँ माने पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रेकमेंड कर देखो जिते कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करागला से बहुत कथा उठिला जे आमे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नवा ना पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नवा तो समस्त भीतर मतामत आसला नाई आमे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करिया because we are having a big country, so we decided in the Constituent Assembly of India that we should adopt parliamentary system of government in which prime minister will be real executive and president will be nominal head. Are you getting my point? We are having parliamentary form of government, and this parliamentary form of government we have borrowed from UK constitution. UK parliament is very powerful. UK parliament is so powerful that it can make a man into women, women into man. Just imagine how the British Parliament, which is 800 years old, is so powerful. But in India, it's Parliament and judiciary, they are always fighting with ego and in some other law matter, all other things Sometimes Parliament passes law and Supreme Court, High Court nullifies it. If it is not as per the Constitution, it declares ultra virus. तो मोर कहबार उद्देश्य होची आमर जो संविधान रे अच्छी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे प्राइम मिनिस्टर हेड हबो राष्ट्रपति बा प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हेबे नाम को मात्र हेड बट द स्टेट विल रन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट देश प्रेसिडेंट को सिग्नेचर चले किंतु हेड किए हेले प्राइम मिनिस्टर बुझ परछन कथाटा क्लियर आउ प्राइम मिनिस्टर मध्य फ्रॉम टाइम टू टाइम Prime Minister will advise, suggest all other everything, all information what is happening in the government to the Honorable President of India. Prime Minister नैतिक कर्तव्य होची धारा आपण आर्टिकल 78 अनुसार सेटा सी कौन करेंगे आपंकर राष्ट्रपति को सब किसी खबर देवे बुझीपार कथाटा बेले बेले कनफ्लिक्ट भी होती ज्ञानी जयल सिंह टाइम रे राजीव गांधी ज्ञानी जयल सिंह टाइम रे कनफ्लिक्ट होती राजीव गांधी नकई भी टे पलि जाते तामान नुह नकई जाते फॉर्मल इनफॉरमेशन देकर जाते कि बेले बेले एमती हो जाए पुणी सर्ट आउट हो जाए ठीक अच्छे तो आमर कहर उद्देश्य होचे आप मन रखार अच्छे इट इज द प्राइम मिनिस्टर मस्ट furnish all kinds of information which is happening in the government to the President of India. This is the point you should remember. Now we'll talk about another point. There is a synthesis of sovereignty and judiciary supremacy. Sovereignty means we the people of India. We the people of India, with the Indian government, India is self-sufficient to take its own decision without interference of foreign governments. आमे निजर डिसीजन आमे निजे नहीं परिबा आम भारत सरकार आम देश भारत आमे निजे निजर डिसीजन नहीं पारे सार्वभौमत्व बोली कहते सोवरेनिटी अन्य कहीं हस्तक्षेप करें ना इंटरनल मैटर हो बा एक्सटर्नल मैटर हो बुझीपार कथाटा सोवरेनिटी आमर अच्छे ये कथा मन रख आ जुडिशियल सुप्रीमेसी अच्छे सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट जहाँ भी किसी पार्लियामेंट लॉ पास हम सुप्रीम कोर्ट से कौन कर देखो whether the law passed by the legislature or parliament or whether it is as per the constitution or not. If it is not as per the constitution, it will declare ultra virus, invalid, right? जदि पार्लियामेंट लॉ पास कला जोटा जदि ठीक न थाए संविधान अनुଯାयी न थाए ताहले सुप्रीम कोर्ट ताकू नलिफाई करि परिबो ताकू भॉइड डिक्लेयर करि परिबो ताकू अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करि परिबो ताकू नेगेट करि परिबो ए कथा आपण मन रखि क्लियर होची ठीक तापर पॉइंट होची जे हमर गोटे इंटीग्रेटेड आ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अछि फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम इन आवर कंट्री एंड इट इज द जुडिशियरी व्हिच इज इंडिपेंडेंट इन नेचर without being influenced by legislature or executive. We have three organs of government: legislature, then executive, legislative, executive, and judiciary. And judiciary in our country, right, is independent of executive and legislative. These are the things you have to remember. Clear? I hope you are getting the point. तापर हूँ कौन फंडामेंटल राइट्स गोटे फीचर आम फीचर डिस्कसन कर
ये जो फीचर्स अच्छे आगू जाई गोटे गोटे फीचर गोटे चैप्टर हो आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो फंडामेंटल राइट्स आम कही सारी कौ जगह आम आनी निजे कहतु यूएस रे आनी यूएस रे फंडामेंटल राइट्स कौन कहते बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स वी हैव borrowed the fundamental rights concept from USA, right? This is the point you should remember. We have 6 fundamental rights. However, in the beginning we had 7 fundamental rights, but in 1978 you can say the fundamental right to property was deleted. Right to property is no longer right to property under Article 31 of Indian Constitution is no longer a fundamental right. It's a legal right under Article 300A. राइट टू प्रॉपर्टी मिसेकरी आपन 7टा फंडामेंटल राइट थिला जेमते राइट टू इक्वालिटी राइट टू आपनकर फ्रीडम राइट टू एक्सप्लोइटेशन आपन देखियो 7टा थिला आगरु किंतु राइट टू प्रॉपर्टी जोटा सेटा आउ नाही माने सेटा एबे कोन हेछि आपनकर लीगल राइट हेछि अंडर आर्टिकल 300A आपन भाबिबे जे राइट टू प्रॉपर्टी हटाई देले कोन पई आमे जो घरे रहउछन जो जगह रहउछन जो प्रॉपर्टी अछि कोन हबो आगे सुनंतु देशर स्वार्थ दृष्टि मन कहते गोटे रेलवे लाइन जाऊँगी रेलवे ट्रैक जाऊँ कि आम से जमीटा दबा चाहूना ये डिस्प्यूट हबारू सरकार पार्लियामेंट रे गोटे नियम पास कले जे राइट टू प्रॉपर्टी को आम लीगल राइट करिया माने आम रहिबा सब किछि करबा किंतु देशर उन्नति पई विकास पई आम जागा आमको दवा पड़े आउ किछि कंपेनसेशन गवर्नमेंट आमको देई परिबे ता बदल रे बुझि परछन तो सेति में राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड you have to remember and article 31 is no longer a fundamental right we have 6 fundamental rights starting from article 14 to 32 you have to remember right all these things and right to fundamental rights in the part 3 of the constitution you will find fundamental rights in the part 3 of Indian constitution भारतीय संविधान रो 3 नंबर पार्ट रे आपण पाइबे फंडामेंटल राइट्स आगू जाइए चैप्टर अच्छी पूरा मु बर्तमान फीचर्स पढ़ाऊँ तेणु जी दरकार मुझे कहूँ डोंट वरी आप खुशी रुहतु धीरे धीरे सब जिन एवरीथिंग विल बी फाइन राइट मु फंडामेंटल राइट्स चैप्टर फुल आनी लेसन भी अच्छी से पूरा डिटेल्स डिस्कसन करें आम फीचर डिस्कसन कर फंडामेंटल राइट्स गोटे फीचर तो मुझे अल्प डिस्कसन करके आगू बढ़ुची फंडामेंटल डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अनदर फीचर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो अच्छी सेटा आम आयरलैंड आनी आयरलैंड वाला स्पेनिश स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन तो मो कह था डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो अच्छी आर्टिकल 36 रु 51 आप बुझीपार से जो पार्ट 4 रे अच्छे मुझे गोटे कथा कहना चाहूँगी यार मेन पर्पज कौन थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पर्पज ये थी सरकार कौन करवा दरकार गोटे देश को आम देश भारत को गोटे मजबूत देश बनवाई डायरेक्टिव्स इंस्ट्रक्शंस ताको कह जाए डीपीएसपी किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसेबल बाय नेचर माने जदि सरकार जहाँ करने संविधान कहुई उन्नतिमूलक कार्य करने जदि न कला सिटीजन्स कैन नॉट मूव टू कोर्ट सिटीजन माने नागरिक माने कोर्ट को जाई परिबेनी हे सरकार तमे कोन पे ई सब डेवलपमेंट काम करलो नाही दे आर नॉन जस्टिसेबल बाय नेचर लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज आम आगू पढ़िया फंडामेंटल ड्यूटीज हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल बाय नेचर मीन्स इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स you can go to Supreme Court under Article 32 and under Article 226 of Indian Constitution you can go to High Court. जदि फंडामेंटल राइट्स वायोलेट है आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जापर आर्टिकल 32 रे सुप्रीम कोर्ट जी आर्टिकल 226 रे आप हाई कोर्ट जी किंतु जदि आपंकर डीपीएसपी माने सरकार तुम कौन किसी कर न करला ताले आप कोर्ट जापर ना बुझीपार नॉन जस्टिसेबल बाय नेचर आपंकर जो फंडामेंटल ड्यूटीज या पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज मन रखता जो पार्ट 4A रे अच्छी पार्ट 4A रे अच्छी सेटा आम आनी रशिया वी हैव बोरोड फंडामेंटल ड्यूटीज दिस इज अनदर फीचर फ्रॉम यूएसएसआर रशिया आनी रशिया आम आनी माने देखो आमर समस्ते आम कौन आमर अधिकार कौन वी नीड फंडामेंटल राइट्स आम समस्ते आमर डिमांड्स कौन अधिकार कौन राइट्स कौन कहते आम भूली जाते आमर ड्यूटीज कौन मौलिक अधिकार समस्त आज्ञा दरकार मौलिक कर्तव्य कौन आज्ञा भूली जाते समस्ते प्राय लोक भूली जाते आपण मैंने भूलती मुझे जानी किंतु आमको जानियार अच्छी जे आमको जानियार अच्छी जे फंडामेंटल राइट्स समस्त दरकार
सब बापा पाखर आम कौन दरकार अच्छे पैसा दरकार अच्छे बही दरकार खाता कलम दरकार सब आगे मागिया माँ ठार आम खाଇବା जिनस दरकार ସେଇଟା आगे मागिबा किंतु बापा माँ प्रति कर्तव्य कौन अच्छी स्त्री प्रति कर्तव्य कौन अच्छी भाई भौणी प्रति कर्तव्य कौन अच्छे ସେଇଟା आम भूली जाती वी ऑलवेज डिमांड राइट्स usually and forgetting our duties. So like that in the initial stage of constitution there was no fundamental duty, there were no fundamental duties. ଯେତେବେଳେ संविधान तैयारी ହେଲା फंडामेंटल राइट्स रखिदेले ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ନ ରହିଲେ ବି ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର କରିବେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ନହେଲା फंडामेंटल ड्यूटीज आपंकर जोड़ा है 1976 रे स्वर्ण सिंह कमिटी कहला स्वर्ण सिंह कमिटी कांग्रेस गवर्नमेंट से जे स्वर्ण सिंह कमिटी रेकमेंडेड फॉर द इंसर्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्वर्ण सिंह कमिटी कहले संविधान रे आमर कौन करवा जेमिति भी होना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज रखा फंडा राइट आगे समस्त दरकार मत एटा दरकार बही दरकार खाता दरकार कलम दरकार खाद्य दरकार सब वस्त्र दरकार सब दरकार किंतु आमे सब पाई सारा पर सर्विस कला पर जॉब कला पर बा रोजगार कला पर इनकम कला आमे कौन ड्यूटीज अच्छे देश प्रति कौन फैमिली प्रति अच्छे वी यूजुअली फॉरगेट लाइक दैट वी फॉरगेट आल्सो आवर फंडामेंटल ड्यूटीज दैट्स व्हाई it was necessary to add fundamental duties in the Constitution of India. And in this connection in 1976 under 42nd amendment 42तम संशोधन धारा 42तम संशोधन जो है संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गला बुझीपार एबे फंडामेंटल ड्यूटी 11टा अच्छे एक्चुअली 10टा स्वर्ण सिंह कमिटी कहला 8टा फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ तापर संविधान कि 10टी जोड़ा गला बुझीपार तापर धीरे राइट टू एजुकेशन 2003 मसीह जोड़ाई 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी आपड़ जाकि घरटी देखिए आर्टिकल 51A रे देखिए ABCDEF एमती करके अच्छी के पर्यंत फंडामेंटल ड्यूटीज टी आर्टिकल देखते भारत संविधान को आप बुझीपारे बुझे फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज माने आमे जातीय पताका को रेस्पेक्ट दा वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग वी शुड डेवलप साइंटिफिक टेम्पर fraternity all these good things are there in the fundamental duties you should go through and try to memorize all those important articles right now we'll talk about another feature called secular state you know there is a lots of debate in India nowadays about secularism secular pseudo secular all those things secular means we are having a country in which we respect all religions maybe Hinduism, Islam, Christianity, or you can Judaism, Sikhism, everything, Baha'ism, everything. Our constitution says we are having a secular country, secular state. We respect all religions, we respect all faiths. सब धर्मर समन्वय होचे आम देश भारत सेक्युलर स्टेट धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भाव आम संविधान में कहुई ये भी मध्य गोटे फीचर ये भी मध्य गोटे वैशिष्ट्यता बुझीपार एक मन रखिए तापर आसला यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज आमको समस्त को भोट देवार पॉलिटिकल बा राजनीतिक अधिकार मिली जार ना हूँ अडल्ट फ्रांचाइज माने जो भोट देवे आप भोट देवे जो गोटे कला दाग हुए ना नहीं तो लिभेले भी लिभन जल्दी अंडर आर्टिकल 326 आपन जो भोट दौन केते नंबर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी कास्ट आवर भोट आमे जो भोट दौरान केते नंबर आर्टिकल संविधान 326 धारा आमे भोट दौचु सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वी आर हैविंग ए डेमोक्रेसी इन व्हिच वी हैव राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326 व्हिच इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज ये गोटे फीचर थिला तापरे बेले क्वेश्चन आसपे आप जो भोट दौरान केते नंबर आर्टिकल अच्छे 326 बोले मन रखिए ठीक अच्छे आउ गोटे कथा मुझे कहवाई चाहूँगी आमर सिंगल सिटीजनशिप अच्छे कौन अच्छी सिंगल सिटीजनशिप इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दे हैव डुअल सिटीजनशिप डबल सिटीजनशिप दैट मीन्स यू कैन से स्टेट हैज ओन सिटीजनशिप एंड नेशन कंट्री हैज one citizenship double citizenship but in our nation like India we are having single citizenship throughout the country
आमर गोटे सिटीजनशिप जमी आप ओडिशा रे अछंती कि पंजाब रे अछंती हरियाणा रे अछंती जोटी अछंती आपणकर सिटीजनशिप नागरिकत्व ओडिशा रे अछि कि नाही भारतर नागरिकत्व माने वी आर हैविंग सिंगल सिटीजनशिप ये कथा आप मन रखिए यूएस रे डुअल बा डबल सिटीजनशिप अच्छे ये मन रखिए ठीक अच्छे क्लीयर हो गला कथाटा जो सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए वी आर हैविंग सिंगल सिटीजनशिप राइट तो या पर आम पढ़े इंडिपेंडेंट बॉडी ये भी गोटे फीचर आज्ञा इंडिपेंडेंट बॉडीज मन करते आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन and like you can say election commission all those are independent bodies so try to remember independent bodies are also coming under feature of Indian constitution मैं पर्यटन डिस्कशन केवल फीचर टिके टिके कही जाऊँगी सो ट्राई टू अंडरस्टैंड रीड दैट चैप्टर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कंटाक्ट मी राइट या पर आम आउ गोटे जिन पंचायत राज जो अच्छी सी भी गोटे फीचर पंचायत राज जो अच्छी सी भी गोटे फीचर जाऊँगी जोटा अंडर आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर हैविंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत राज सिस्टम 243 आर्टिकल अच्छी आप जानते 243 ए बी सी डी एफ करके ओ पर्यंत अच्छी पंचायत राज तापर म्युनिसिपालिटी जो अच्छी 243 पी पाखर क्यू पी क्यू आर एस टी एमती आगू को अच्छी टोटाल पाखापाखि 40 आर्टिकल अच्छे आप मन रखिए 243 भितर ए बी सी डी एमती अच्छे ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दोज आर्टिकल्स मुझे कहीदे मन करते पंचायत राज फाइनान्स 243 आई 243 वाई हूँ म्युनिसिपालिटी फाइनान्स बुझीपार आपन टिके मेमोराइज करेंगे आम पंचायत राज चैप्टर पढ़ा ऑलरेडी लेसन भी अच्छी आपन जदि चाहिए मत व्हाट्सएप करें मुझे लिंक भी पठे पारि ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं तापर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी आसला कौन आसला कोऑपरेटिव सोसाइटी गोटे फीचर जाऊँगी इमरजेंसी प्रोविजन गोटे फीचर जाऊँगी इमरजेंसी प्रोविजन केमती फीचर है मुझे कहीदे बर्तमान देखो वी आर हैविंग 3 kinds of emergency 3 kinds of emergency one is national emergency under article 352 जातीय विपत्ति under article 356 state emergency by president's rule and under article 360 of Indian constitution we are having financial emergency टिके टिके मुझे कहीदे 3टा इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी केत व्हेन आवर कंट्री इज थ्रेटेन अटैक्ड बाय एनी फॉरेन कंट्री फॉरेन स्टेट then we are having national emergency or any part of the country is under you can say armed rebellion आगुर एक्चुअली इंटरनल डिस्टर्बेंस तार शब्द थिला किंतु आर्म्ड रिबेलियन ताको चेंज कर दिया गला जदि किसी कोनसी पार्ट रे भारत रे किसी आर्म्ड रिबेलियन हैला जहा कि आगुर इंटरनल डिस्टर्बेंस को होतला इंटरनल डिस्टर्बेंस रो किसी मीनिंग बाहरलान तेन चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन जोड़ा गला जदि आम देश भितर आर्म्ड रिबेलियन माने आर्मी रो रिबेलियन हैला आर्म्ड फोर्सेस रो ताले सेठी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करहब आउ गोटे ग्राउंड होची जदि के बाहर देश जदि अटैक कला आग्रेसिव है ताहले मध्य नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करें अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी चैप्टर पूरा पढ़ा हम जेहेतु फीचर अनेक गुड़े फीचर अच्छी मुझे दरकार से बुझे आगू जाऊँगी बुझीपार सब चैप्टर कवर हम डोंट वरी Now under article 356 of Indian Constitution we are having state emergency president's rule अच्छी एटा आपण मन रखिए बुझियो कथाटा when the state is not running as per the constitution or center's direction then the president of India can declare state emergency what we popularly called president's rule in any state हम ओडिशा रे भी प्रेसिडेंट रूल है बहुत रही है 1961 प्रथम दर पे होता तो जदि कौन राज्य संविधान अनुजाई बा सेंटर कथा अनुजाई न मानिक न चले बा संविधान जो व्यवस्था अच्छी ताकू आधार करके सरकार न चले ताहले राज्य रे इमरजेंसी जारी करा जिवो ताकू स्टेट इमरजेंसी जहाँ राष्ट्रपति शासन बोली कहुए बुझिपारे मन रखिए लास्ट रे होची फाइनेंशियल इमरजेंसी लास्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अच्छे अंडर आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर हैविंग फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसीटा आप मन रखिए 360 आर्टिकल अच्छी आज पर्यंत फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर केबे हेई नै हवा कथा हेई नै आमे सेतिकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई अच्छी आमे कोन छोट लोक की बुझीपार ना नहीं वी आर वेरी रिच कंट्री नो डाउट वी आर रिच कंट्री रिच बाय हार्ट एंड रिच बाय मनी रिच बाय वेल्थ ऑल्सो रिच बाय कल्चर रिच इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ
So in anyway, no financial emergency has been declared so far by the President of India. However, please remember, national emergency has been declared for 3 times, thrice. One in 1962, Indo-China War, in 1971, your Indo-Pak War, Bangladesh, right? And one is 1962, 1971, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି 1975, 3 ଥର ହେଇଛି ମନେ ରଖିଲେ। 1975ରେ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଟାଇମ୍ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା। 1970 3 ଥର ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ମନେ ରଖିବେ 6 ମାସରୁ ଅଧିକା କରିବାକୁ ହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାର ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ତାର କିଛି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦରକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଚାପ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଫିଚର୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା, ଯେ ଏତେ କଥା ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ ଯେ ଏ ଫିଚର୍ସରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଫିଚର୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, which of the following are features of Indian Constitution? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଫିଚର୍ସ ଯାଉଛି। ମନେକର ଦେଇଯାଇଥିବ ଲେନ୍ଦିସ୍ ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ତାପରେ ଦେଇଥିବ ପଞ୍ଚାୟତରେ 3 tier ପଞ୍ଚାୟତ ସିଷ୍ଟମ୍, ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଇଯାଇଥିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତାପରେ ଦେଇଯାଇଥିବ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି। କେଉଁଟା ନୁହଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତ ଆମ ଫିଚର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ସବୁ ଫିଚରର ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ମନେ ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଡନ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଆପଣଙ୍କର ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। এই ଫିଚର୍ସ ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ହେଇଯିବ। ମନେକର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଗୋଟେ ଫିଚର, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଚାପ୍ଟର। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ବି ଚାପ୍ଟର ଆଗକୁ ହେଇଯିବ, ଡିଟେଲ୍ସ। ଫିଚର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ବିଶେଷ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟର, ସେଇଟା ଆଗକୁ ଯାଇକରି ବିଗ୍ ଚାପ୍ଟର ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଏ ଲେସନ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି ବିକାଶ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିକାଶ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।